नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स विद्यापीठ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट किया था और पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। देखो, पहले जो है साइकिल को 10% की हानि पर बेच रहा है और बाद में कह रहा है कि 19% की हानि पर अगर बेचता तो एसपी क्या हो जाता, ठीक है। और 10% अगर वो हानि पे बेचता है तो उस पर एसपी उसका 1200 रुपये है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें हमेशा आपको सीपी को 100% मान लेना है। सीपी को हमेशा 100% मान लेना है, तो सीपी 100% हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि पर बेचा यानी कि कितने पे बेचा होगा, 90% पे बेचा होगा, ठीक है। तो 90% पे बेचा। अब कह रहा है कि अगर वो 19% की हानि पे बेचता यानी कि 81% पे बेचता है ना। 19% की हानि यानी कि 100 - 19 बराबर 81%। तब हमें इस पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो 90% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे 1200 रुपये। और हमें निकालना कितना है, 81% का वैल्यू निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल और 9 से 9 × 81, ठीक है। और 12 × 9 108 और एक शून्य है, शून्य लगा देंगे। तो अगर वो 19% की हानि पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 1080 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। 20,000 में जब बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यहाँ भी आपको एसपी निकालना है अगर 40% का लाभ हो तो वही करेंगे। क्या करेंगे कि सीपी जो होगा आपका 100% होगा, ठीक है। अगर आपको 25% का लाभ हो रहा है यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना था, 125%, है ना। और 125% का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 20,000, है ना। और आपको निकालना क्या है, जब 40% का लाभ हो यानी कि 140% का वैल्यू आपको निकालना है। तो 25 से काट देते हैं, 25 से 5 मंथ में ये जाएगा और 25 8 है 200। फिर 5 से काटेंगे और 16 5 80 यानी कि 160 और गुने 140 गुना करेंगे सीधे, डबल शून्य हो जाएगा। और 14 छक 84 और 14 एकम 14 और 8 22 यानी कि अगर वो 40% के लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 22,400। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ठीक है। कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और उसे 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। तो यहाँ पे राम है, राम ने मान लेते हैं कि साइकिल 100% में खरीदा, है ना, 100 यूनिट में खरीदा। और उसने इस पर 20% का लाभ लेकर उसे किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया, है ना। तो 20% का लाभ 100 पे ले रहा है, 100 यूनिट में, तो कितना हो जाएगा, 20 और जुड़ जाएगा यानी कि 120 पर यूनिट में उसने श्याम को बेचा होगा। और श्याम के लिए यह जो है 120 वो क्या है, सीपी है, ठीक है। अब श्याम ने क्या किया कि 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, है ना। तो मोहन को 10% के घाटे पे यानी कि 120 का 90% कितना हो जाएगा, डबल शून्य 12 9 108 यानी कि मोहन को श्याम ने कितना 108 यूनिट में साइकिल बेचा, है ना। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। तो हमको पता है कि 100 यूनिट यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1,000 रुपये। राम ने 100 यूनिट यानी कि 1,000 रुपये में साइकिल खरीदा था। तो मोहन ने उसे कितने में खरीदा यानी कि 108 यूनिट का हमको वैल्यू बताना है। तो 100 से 100 कैसे, 108 × 10 यानी कि 1,080। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो कि राम ने उसे कितना में खरीदा था, 1,000 रुपये में खरीदा था। अब क्या किया, उसने 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया यानी कि श्याम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120 बटे में 100। अब
सैम ने क्या किया, 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, यानी कि मोहन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90/100 है ना। अब देखो एक 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 3 शून्य यहाँ है और एक ये काट दिया मैंने, तो 12 9 108 और एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को और बी ने 10% की हानि पर सी को और सी ने 20% के लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 7128 में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो सपोज ये ए का सीपी है ना, और इसने क्या किया, 10% का लाभ लेकर बी को बेच दिया, ठीक है। तो 10% का लाभ यानी कि 110/100, और फिर बी ने क्या किया, 10% की हानि पर सी को यानी कि 90/100, ये सी का सीपी हुआ। और सी ने क्या किया, 20% के लाभ पर डी को बेचा, यानी कि 120 और बट्टे में 100 डी को बेचा, यानी कि डी का क्रय मूल्य कितना हुआ, 7128। ये आपको क्वेश्चन में दिया है ना, डी का क्रय मूल्य इतना 7128 है। अब हमें क्या करना है, ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि ए का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 शून्य 3 शून्य 1 2 3, अब ये 11 से कट जाएगा, काटो, 11 6 66 और 11 चौक 44, 11 8 88, 9 से काटेंगे, 9 7 63 और 9 2 18, फिर 12 से काट देंगे, 12 6 72 है ना। और यहाँ पे 3 शून्य बचे हुए हैं, यानी कि ए का जो सीपी था कितना था, 6000 रुपये है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम बेसिक से करते हुए क्वेश्चन को चलेंगे और ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसलिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब अभी जो है जनरल क्वेश्चन चल रहा है, अगर टाइप चेंज होगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग देखो एक बार और ट्राई करो खुद से कि ए ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने में खरीदा था, ठीक है। तो खरीदा था यानी कि आपको सीपी बताना है ना। तो सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पे दिया है कि यदि 10% हानि पे वो बेचा है, पहले क्या किया है उसने, घड़ी को 10% की हानि पर यानी कि 90% में बेचा है। बाद में उसने क्या किया, 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। 5% का हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि उसने घड़ी को 95% पर बेचा है ना। तो कह रहा है कि पहले तो 90% यानी कि 10% की हानि पर बेचा, और बाद में उस अगर वह 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। यानी कि पहले 10% का लॉस कर रहा था, 5% का लॉस कर रहा है ना। दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 5% का लॉस अंतर है ना। तो ये 5% का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 रुपये है ना। तो आपको निकालना क्या है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर 5 में 20 से गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इसमें भी आप 20 से गुना करोगे, 60 × 20 बराबर 100 × 12 1200 ना। तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उससे भी कुछ नहीं था, सीपी आपको 100% मानना है ना। पहले वो सामान को 90% पे बेचा है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वो 5% की हानि पर बेचता है यानी कि 95% पर बेचता है तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं ना। यानी कि 5% का कम नुकसान करता है तो उसे 60 रुपये में अधिक मिलते हैं। और इस 5% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था 60 है ना। तो हमें 100% यानी कि सीपी निकालना था और 60 × 20 कर दिया यानी कि 1200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखो, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। 15% के लाभ पर बेचा यानी कि 115% में बेचा। यदि वह 10% के हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। पहले जो है सीपी देखो, सीपी आपको एक सेकेंड, सीपी आपको 100% दिखाना है। अब वो कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचता है ना, बेचा। तो 15% के लाभ पर बेचा यानी कि 115% पर बेचा। अब कह रहा है यदि वह 10% के हानि पर बेचता यानी कि 90% पे फर्नीचर को बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। और यहाँ से कितने कम हो जा रहे हैं, 115 90 और 115 है ना। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो 15 10 25% का अंतर हो जाएगा ना। और इस 25% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है
500 का, 500 रुपये है ना। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल करो, 25 दो ना 50, यानी कि 20, 1% का वैल्यू 20। तो हमें निकालना क्या है, फर्नीचर का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, थैंक यू।